स्टोरी के स्टार्टिंग में हम हमारी फीमेल लीड मिंगसी को देखते हैं जो वेडिंग हॉल में होती है क्योंकि आज उसकी तिंग के साथ शादी है। बट वो सोच रही थी कि मिस्टर यनवो इतना गुस्सा है कि मेरी शादी में भी नहीं आया। देन मिंगसी और तिंग एक दूसरे को रिंग पहना देते हैं। मिंगसी तो खुश थी कि उसकी तिंग के साथ फाइनली शादी हो गई, बट अचानक से लाइट ऑफ हो जाती है और तिंग का तो एकदम से रूप ही बदल गया था। वो उसे धक्का मार देता है और कहता है आखिर मेरा बदला पूरा हुआ। मिंगसी हैरान थी तो तिंग का असिस्टेंट बताता है कि तुम्हारा नाइट ग्रुप आज से बैंकरप्ट हुआ क्योंकि तुम्हारे सारे शेयर्स अब तिंग को मिल गए हैं। तिंग कहता है इसे ले जाकर घर के बेसमेंट में बंद कर दो और कभी बाहर मत निकलने देना। तो उसके बॉडीगार्ड उसे पकड़ लेते हैं। मिंगसी कहती है तुम क्या कर रहे हो, तुम तो मुझसे लव करते थे ना। तिंग कहता है लव घंटा, मैंने तो मिस्टर यनवो से बदला लेने के लिए तुमसे शादी की। मिंगसी कहती है मिस्टर यनवो तुम्हें छोड़ेगा नहीं। तो तिंग कहता है मिस्टर यनवो का भी अब तुम्हारे जैसे ही हाल होगा। बट वो वहां से भागती है कि मैं उसके साथ कुछ नहीं होने दूंगी। तिंग के बॉडीगार्ड उसके पीछे लगे थे बट वो भागती हुई रोड पर आ जाती है और बहुत ज्यादा रो रही थी क्योंकि मिस्टर यनवो ने तो पहले उसे तिंग से शादी करने को मना किया था। बट मिंगसी ने जिद की थी और सोचती है मुझे मिस्टर यनवो पे भरोसा करना चाहिए था। इसलिए मिंगसी भागकर मिस्टर यनवो के पास जा रही होती है। तभी वो कार में मिस्टर यनवो को देख लेती है। जैसे खुश होकर उसकी तरफ जाने लगी थी, रोड क्रॉस करते वक्त एक गाड़ी उसे ठोक जाती है और मिस्टर यनवो को तो पता नहीं होता, वो उसकी तरफ देखता नहीं और वहां से चला गया था जबकि वो रो रही थी। तो सोचती है मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, अगर मुझे लाइफ जीने का दोबारा मौका मिले तो मैं तिंग से कभी शादी नहीं करूंगी। मिस्टर यनवो हमेशा तुम्हारी बात मानूंगी। देन सीन रिवर्स होता है और मिंगसी पास्ट में पहुंच जाती है जहाँ पे मिस्टर यनवो मिंगसी को तिंग से दूर रहने को बोल रहा था कि तुम उस तिंग के लिए खुद को हर्ट कर रही हो। मिंगसी को अचानक से होश आता है, इसका मतलब मैं रिबॉर्न हुई हूँ। ये तो वो वाली रात है जिस दिन मिस्टर यनवो ने मेरी तिंग के साथ शादी करने के लिए हाँ कर दिया था। और उसे आदत है कि उसने न्यूज में ये भी देखा था। उसकी शादी को हाँ करने के बाद मिस्टर यनवो यानी शहर का सबसे रिच और पावरफुल आदमी हमेशा के लिए गायब हो गया था। तो कहती है मैं ऐसा दोबारा नहीं होने दूंगी, इसे गायब नहीं होने दूंगी। और कहती है शादी को हाँ मत करना। उसे हक कर लेती है मैं तो मजाक कर रही थी, मैं उस नमूने तिंग से शादी नहीं करने वाली, मुझे तुम्हारे साथ घर जाना है। मिस्टर यनवो के दोनों फ्रेंड्स सोचते हैं इसे क्या हो गया अचानक से, और मिस्टर यनवो का गुस्सा तो एकदम उतर जाता है। तो कहते हैं शहर के सबसे रिच और पावरफुल आदमी को एक लिटिल गर्ल ही कंट्रोल कर लेती है। मिंगसी कहती है जल्दी से घर चलो। वो कहता है तुम्हें चोट लगी, हॉस्पिटल चलता हूँ। तो कहती नहीं मुझे तुम्हारे साथ घर जाना है। तो मिस्टर यनवो उसे गोद में उठा लेता है। जबकि फ्रेंड्स बातें कर रहे थे हमें तो लगा था इन दोनों की जैसे लड़ाई हुई है, कभी बोलेंगे भी नहीं, पर अचानक से सीन ही पलट हो गया और मिंगसी अचानक से अजीब बिहेव क्यों करने लग गई। बाहर बहुत सारे रिपोर्टर्स खड़े होते हैं, जैसे मिस्टर यनवो को आते देखते हैं उसे घेरने लग गए थे बट बॉडीगार्ड्स रोकते हैं उनको। वो मिंगसी को गोद में उठा के लेके जा रहा था तो तिंग घुटनों पर बैठ जाता है कि मिंगसी मुझे माफ कर दो। तो तिंग घुटनों पर बैठ जाता है और कहता है मिस्टर यनवो मुझे पता है मैं आपके सामने कुछ भी नहीं हूँ, पर मैं और मिंगसी एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, प्लीज हम दोनों को अलग मत कीजिए। मिस्टर यनवो मिंगसी से पूछता है मैं तुम्हें आजादी देता हूँ, तुम किसे चूज करोगी। बट वो उसे कस के हक कर लेती है कि मुझे घर जाना है तुम्हारे साथ। वो कहता है देख लो आज के बाद मैं कभी तुम्हारी उसके साथ शादी करने के लिए हाँ नहीं करूंगा। तो कहती है मुझे उस चंपक के साथ शादी करनी भी नहीं है, हमेशा तुम्हारे साथ रहना है। फिर तो मिस्टर यनवो में जैसे एनर्जी सी आ गई थी, वो उसे एक हाथ से उठा के ले जाता है जबकि तिंग का तो पोपटी हो गया था। फिर जब वो उसे कार में लेके जा रहा था पूछता है तुम्हारी चोट दुख रही है। वो मना करती है तो कहता हाथ दिखाओ अपना, और देन अपनी टाई निकाल कर उसकी चोट पे बांध देता है और तो और अपने मुंह से पकड़ के अच्छे से कस दिया था। असिस्टेंट ये सब सीन देख के स्माइल कर रहा होता है। तो मिस्टर यनवो कहता है लगता तुम्हारी सैलरी कट करनी पड़ेगी। मिंगसी कहती है असिस्टेंट बेचारे ने तो कुछ भी नहीं किया। तो वो सोचता है शुक्र है मिस ने मेरी जान बचा ली, वरना ये डेविल तो मुझे कच्चा ही खा जाता। फिर मिस्टर यनवो से घर लाके उसकी चोट पे मेडिसिन लगा रहा था। वो कहता और करो ऐसा। तो कहती है गुस्सा मत हो, मैं आगे से कोई भी उठपटांग हरकत नहीं करूंगी, जो तुम कहोगे पक्का वही करूंगी। वो सोचता है अगर मैं तुमसे शादी करने के लिए कहूँ तो क्या तुम हाँ करोगी। मिंगसी कहती है तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है, पक्का मैं तुम्हें दोबारा से कभी गुस्सा नहीं दिलाऊंगी और ना ही कभी प्यार में पड़ूंगी। तो वो उसकी मुंडी पकड़ के अपने हेड से टच कर लेता है कि मुझे तुम पे भरोसा है। बट वो अचानक से पीछे हो जाती है तो उठ के जाने लगा था, पर वो उसे पीछे से हक कर लेती है कि क्या मेरे ऐसा करने से सैड हो गया था, और कहती है मुझे किस करो ना। वो उसके क्लोज आने लग जाता है और नर्वस होती पीछे हो रही थी तो वो उसे एक हाथ से उठा के टेबल पर उठा देता है। देन उसके क्लोज पूछता है क्या तुमने उस नमूने का तिंग को किस किया है कभी। वो कहती नहीं। तो पूछता है तुम रो क्यों रही हो। वो कहती है मुझसे गलती हो गई, प्लीज मुझे छोड़ के मत जाना, और उसे रोती हुई हक कर लेती है। देन वो भी उसे अच्छे से हक कर लेता है और फिर उसके फोरहेड पे किस करता है कि तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। तो कहती है झूठ मत बोलो। उसे हक कर लेती है फिर से। तो कहता है तुम्हें क्या हो गया अचानक से। तो कहती है मुझे सिर्फ तुम चाहिए, मुझे तुम्हारे साथ सोना है। मिस्टर यनवो एकदम हैरान था, जाने लगा था तो उसका हाथ पकड़ लेती है तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रहे हो। वो कहता है मैं तो तुम्हें कभी इग्नोर कर ही नहीं सकता। तो कहती है मुझे पता तुम गुस्सा हो। वो कहता है मैं शावर लेने जा रहा हूँ। मिंगसी तो खुद के नोच के देखती है मैं सच में पास्ट में आ गई, बहुत खुश हूँ मैं। अंदर मिस्टर यनवो नहा रहा था और वो वॉशरूम के बाहर खड़ी वेट कर रही होती है। जैसे आता कहती है मुझे डर था कहीं तुम भाग ना चाहो। वो कहता काफी रात हो गई, अब अपने रूम में सो जाओ। तो कहती है मुझे अंधेरे से डर लगता है,
क्या मैं तुम्हारे रूम में सो जाऊं? मैं सोफे पे सो जाऊंगी। वो कहता है तुम बेड पे सो जाओ, मैं सोफे पे सो जाऊंगा। और उसे पकड़ के बेड पे लिटा देता है आराम से। तो वो उसका हाथ पकड़ के कहती है जब मुझे तिंग ने प्रपोज किया था मैं बहुत खुश थी, बट वो हाथ छुड़ा लेता है। तो कहती है पर 2 दिन पहले मैं अचानक से समझ गई, उसने बस मेरे साथ प्यार करने का नाटक किया था ताकि तुमसे बदला ले सके। तो मिस्टर यनमो से छुपाने लग जाता है। तो कहती है मुझे सबसे ज्यादा तुम पे भरोसा है, मैं पहले बेवकूफ थी जो उसकी बातों में आ गई, तुम्हें गुस्सा दिलाया, तुम्हारा दिल तोड़ा, तो मुझे माफ कर दो। तो वो उसे ओके बोलकर उसे प्यार से सुलाने लग जाता है और फिर पास्ट का सीन याद करने लगा था जब वो दोनों बच्चे थे। मिंगजी रात में बहुत रोती थी कि मुझे मम्मी डैडी की बहुत याद आ रही है। तो मिस्टर यनमो ही उसे सुलाया करता था और जैसे वो सोती है उसे किस कर देता है। मॉर्निंग में मिंगजी उठती है तो देखती है मिस्टर यनमो उसका हाथ पकड़े वही बेड के पास बैठा बैठा सो रहा है और उठते कहता है तुम क्या खाओगी, मैं बनवा दूंगा। उठ के जाने लगा था पर वो उसका हाथ पकड़ के रोकती है। देन उसकी नजर उसके शोल्डर पे पड़ती है बट वो कहती है मुझे तुम्हारे बनाए हुए एग्स खाने हैं। पर वो हाथ छुड़ा लेता है, मैं दोबारा एग्स कभी नहीं बनाऊंगा। मिंगजी को याद आता है कि वो मिस्टर यनमो से बहुत ज्यादा गुस्सा हो गई थी। वो बेचारा अपने हाथों से उसके लिए एग्स बना के लेके आया था बट उसने फेंक दिया था कि तुम मुझे कब तक ऐसे अंदर कैद करके रखोगे, अब मैं कुछ भी खाऊंगी पीऊंगी नहीं और ना ही मुझे तुम्हारे बने हुए एग्स खाने हैं। तो मिस्टर यनमो बॉडीगार्ड्स को बोल देता है इसे बाहर जाने दो और वो उसे सच में छोड़ के भाग गई थी, जबकि उस बेचारे की सिर्फ प्लेट ही नहीं दिल भी टूट गया था। तो मिंगजी कहती है मुझसे पहले बहुत गलतियां हो गई हैं और रो रही थी। वो कहता कोई बात नहीं, अभी ब्रेकफास्ट कर लो, शाम को मैं तुम्हें कुछ अच्छा खिलाने ले चलूंगा। इधर थिंग का सिस्टम बताता है कि मिस मिंगजी ने आपके लिए नाइट ग्रुप का प्रोजेक्ट भेजा है। तो बड़ा खुश रहा था, देखा मैं कितना अच्छा नाटक करता हूँ प्यार का। मिंगजी अब मुझे सब कुछ देने को तैयार हो गई, धीरे धीरे मैं मिस्टर यनमो से सब कुछ छीन लूंगा। बट उसका सिस्टम बताता है कि बट मिंगजी ने दोबारा से कांटेक्ट नहीं किया। तो थिंग कहता है तुम ऐसा करो, फेक रूमर्स फैला दो कि मिंगजी के छाने के बाद मैं बहुत ज्यादा डल्ली हो गया था, मेरी इतनी तबीयत खराब होगी कि मुझे हॉस्पिटल एडमिट होना पड़ा। इधर असिस्टेंट आके मिस्टर यनमो को बताता है कि तुम्हें पता भी है, हर तरफ न्यूज फैल गई है कि तुम मिंगजी और थिंग के प्यार के बीच में आ रहे हो, क्या तुम्हें पैनिक नहीं हो रहा? बट मिस्टर यनमो तो एकदम चिल्ला खड़ा था और एग बॉयल कर रहा होता है। वो कहता है इतना सब कुछ हो गया और तुम्हें एग की पड़ी है, क्या इस घर में कोई नौकर नहीं है? बट मिस्टर यनमो कहता है धीरे बोलो, मिंगजी सो रही है, उसे डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। और जल्दी से मिंगजी के लिए ब्रेकफास्ट बना के रेडी कर देता है, टेबल पे रख देता है। इतने टाइम में वहाँ पर मिंगजी रेडी होके आती है। तो असिस्टेंट और मिस्टर यनमो दोनों ही से देखते रह गए थे बट मिस्टर यनमो तो असिस्टेंट को घूरता है कि उसकी हिम्मत कैसे उसकी बंदी को देखने की। और तो और इतना जेलस था कि अपना ब्लेजर उठाकर मिंगजी को पहना देता है। वो कहती है ये ड्रेस तो तुम ही लेके आए थे मेरे लिए, क्या मैं अच्छी नहीं लग रही इसमें? वो कहता है कुछ ज्यादा ही अच्छी लग रही हो और प्यार से उसके बाल पीछे करके उसे चेयर पे बैठा देता है। वो खुश होती कि उसने उसके लिए ब्रेकफास्ट बनाया। असिस्टेंट कहता है ये तो तुम्हारे लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाता है और तुम तब भी इससे लड़ती हो, जबकि मिस्टर यनमो से घूर के चुप करा देता है। मिस्टर यनमो जानबूझ के साइड में जाके खड़ा हो जाता है। तो मिंगजी असिस्टेंट से पूछती है बताओ क्या बताने आए थे? वो कहता है तुम्हारे प्यारे थिंग के बारे में बताने आया था। तो कहती है बकवास बंद करो, मेरे दिल में सिर्फ मिस्टर यनमो है। वो कहते दिखावा करना बंद करो, हमें पता नहीं है जैसे तुम थिंग के पीछे कैसे बावली रहती थी। वो कहती है पहले की बात अलग थी, अब मुझे पता है मेरे लिए क्या सही है और क्या गलत, मैं उसके जैसे स्कमबैग के लिए खुद को कभी हर्ट नहीं करने वाली। तो फिर असिस्टेंट उसे बताता है कि उस थिंग ने न्यूज फैला दी है कि मिस्टर यनमो तुम्हें लेके चला गया उस रात, और वो भी थिंग बेचारा हार्ट ब्रोकन होकर उसने बहुत ड्रिंक किया कि बेचारे को इतनी बीमारी हो गई कि हॉस्पिटल में एडमिट है। अब पूरे शहर वाले तुम्हें और मिस्टर यनमो को गलत समझ रहे हैं। तो कहती है लगता है उस नमूने को सबक सिखाने का टाइम आ गया है, अगर वो नमूना मेरे सामने टपक भी जाएगा ना तब भी मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ने वाला। मिस्टर यनमो को तो ये सुन के तसल्ली मिलती है। तो असिस्टेंट पूछता है फिर तुम उसके साथ क्या करोगी, ब्रेकअप? वो कहती है सोचने दो, उसे अपनी कंपनी में बुलाऊंगी। और मिस्टर यनमो से पूछती है क्या तुम मुझे कंपनी जाने दोगे? असिस्टेंट कहता है पर वो तो हॉस्पिटल में एडमिट है ना। तो कहती है देखना नमूना वो खुद ही भगा हुआ आएगा। और फिर मिस्टर यनमो से पूछती है क्या तुम मुझे कंपनी जाने दोगे? वो कहता है तुम तो कभी भी आ जा सकती हो। मिंगजी कहती है मैं चाहती हूँ तुम भी मेरे साथ वहाँ पे चलो। और सोचती है पास्ट लाइफ में तुम्हें बहुत ज्यादा हर्ट किया था, अब मैं पूरी पब्लिक के सामने सच एक्सप्रेस करूंगी तभी तुम्हें मुझ पर भरोसा होगा। तिंग बड़ा खुश हो रहा था कि मिंगजी ने उसे अपनी कंपनी में बुलाया है। मिंगजी कार में से निकल के तिंग के पास जाने लगी थी तो मिस्टर यनमो को ये देख के अच्छा नहीं लग रहा होता। इतने वहाँ पर मिस्टर यनमो के दोनों फ्रेंड्स भी आ जाते हैं और पूछते हैं तुम दोनों में तो पीस हो गया था ना, फिर मिंगजी तिंग के पास क्यों जा रही है? उसे गुस्सा आ रहा होता है। तो कहता है मैं उसका एहसानमंद हूँ तो मैं उसे नहीं रोक सकता। तिंग तो मिंगजी के सामने अच्छा बनने का नाटक कर रहा था, कहीं मिस्टर यनमो ने तुम्हें कुछ कहा तो नहीं और मैं तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर पाया, खांसने लग जाता है। वो कहती है तुम तो हॉस्पिटल में एडमिट थे ना। तो कहता है मुझे तुम्हारी बहुत चिंता हो रही थी ना, इसलिए मैं अचानक से उठ गया और आ गया। तुम्हें मुझे अपनी कंपनी के शेयर्स देने की कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद से अपनी कंपनी स्टार्ट करूंगा। तो कहती चिंता मत करो, मैंने तुम्हारे लिए सरप्राइज प्लान किया है आज। और उससे अंदर कंपनी में ले आती है। जैसे वहाँ पे सेक्रेटरी आता है तो ऑर्डर देती है सारे एम्प्लॉयज को यहाँ पे बुलाओ। देन वहाँ पर मिस्टर यनमो की अपने असिस्टेंट और फ्रेंड के साथ एंट्री होती है
और वो सब जाकर सोफे पे बैठ जाते हैं। सारे एम्प्लॉयज वहाँ पर पहुंच जाते हैं लाइन लगाकर। तो मिंगसी कहती है मैं यहाँ पे एक आज इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट करना चाहती हूँ। तो एम्प्लॉयज बातें करने लग गए थे। लगता है मिंगसी प्यार में पागल हो गई है, अब ये तिंग को अपने सारी कंपनी की शेयर्स दे देगी। फ्रेंड्स कहते हैं मिस्टर यानवो क्या सच में मिंगसी ऐसा करेगी? तुमने इतनी मेहनत से कंपनी को इतना बड़ा किया है और तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? तिंग कहता है आप सब लोग मेरे बारे में ऐसा मत सोचिए, मैं अपना पूरा बेस्ट दूंगा कंपनी को संभालने में। वो कहती है तुम्हें कुछ बोलने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं जो कहूंगी वही माना जाएगा। बट जब भी वो तिंग की क्लोज हो रही थी मिस्टर यानवो को बड़ा गुस्सा आ रहा होता है, पर जैसे जैसे वो कंट्रोल कर रहा था। मिंगसी कहती है जैसा कि आप सब जानते होंगे तिंग मेरा फियांसे है, बट आज मैं इसकी कंपनी के साथ सारे कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करना चाहती हूँ और मेरा इससे कोई रिलेशन नहीं होगा। सब लोगों को अचानक से शॉक सा लग गया था कि ये क्या हो गया। मिस्टर यानवो भी उसकी तरफ देखने लग जाता है। वो तिंग से कहती है मुझे मिस्टर यानवो की सबसे ज्यादा परवाह है, इसलिए मैं नहीं चाहती तुम्हारी वजह से हमारा रिलेशन खराब हो, इसलिए मैं तुमसे ब्रेकअप कर रही हूँ। तिंग उसका हाथ पकड़ता है, मैं हाँ नहीं करूंगा, बट वो हाथ छुड़ा लेती है। हमारा ब्रेकअप हो गया तो नौटंकी बंद करो और निकलो यहाँ से। वो और बॉडीगार्ड्स को बुला लेती है, इसे उठा के बाहर फेंक दो। तिंग कहता है मुझे पता है मिस्टर यानवो तुम्हें फोर्स कर रहा है ब्रेकअप के लिए। तो कहती है मैं अपनी मर्जी सब कर रही हूँ, और बॉडीगार्ड्स उठा के सच में बाहर फेंकाते हैं। देन वो सारे एम्प्लॉयज को भेज देती है और खुश होके मिस्टर यानवो के पास आके बैठ गई थी। तिंग को बाहर फेंक दिया गया था। उसका असिस्टेंट आके कहता है तुम तो बोल रहे थे कि मिंगसी तुम्हें अपनी कंपनी के शेयर्स दे देगी। तो वो कहता पक्का उसे मिस्टर यानवो ने कहा होगा ऐसा करने को, पर मैं कोई ना कोई तरीका लगा के उसे फिर से पालूंगा। असिस्टेंट कहता है तुमने क्या वाट लगाई है उसकी? तो कहती क्यों नहीं लगाऊंगी, क्योंकि मेरे दिल में तो सिर्फ मिस्टर यानवो है। वो कहता तुम ब्रेकअप कर कितना खुश हो रही हो। तभी वो देखती है मैनेजर एक एम्प्लॉय गर्ल को डांट रहा है, बट मिंगसी को याद आता है ये तो वीवे है। इनफैक्ट पास्ट में एक बार कंपनी में बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई थी, सारे कंप्यूटर्स हैक हो गए थे, तो सब पैनिक होने लग जाते हैं। उस टाइम पे वीवे ने आकर ही सब कुछ ठीक किया था और कंपनी का इतना बड़ा लॉस होने से बचा लिया था। तो मिंगसी जाकर वीवे की हेल्प करने लग जाती है कि मैनेजर तुम ऐसे इस इंटर्न को डांट नहीं सकते, आखिर इसे भी छुट्टी लेने का हक है, तुम्हें एम्प्लॉयज के साथ इक्वल बिहेव करना चाहिए। मैनेजर कहता है तुम कंपनी में नहीं रहती ना, इसलिए तुम इसे जानती नहीं हो। इससे पहले मिंगसी कुछ बोलती तभी वहां पर मिस्टर यानवो आकर उसे पकड़ लेता है। जो मिंगसी ने बोला है वही मेरा ऑर्डर है। तो मैनेजर चुपचाप खिसक गया था। मिंगसी कहती है अब तुम आराम से काम कर सकती हो। वीवे उसको थैंक यू करती है तो कहती है कोई बात नहीं, हम क्लासमेट्स थे। और मिस्टर यानवो को बताती है कि वीवे काफी हाईटेक टैलेंटेड है। वीवे उनका थैंक यू करती है और बताती है कि मेरी मॉम काफी बीमार है, मुझे छुट्टी लेनी होगी। तो मिंगसी के कहने पर मिस्टर यानवो असिस्टेंट को वीवे के साथ भेज देता है कि वो उसे छोड़ाएगा। मिस्टर यानवो के फ्रेंड्स उसके साथ बातें कर रहे होते हैं कि आजकल तो मिंगसी का दिमाग बहुत ज्यादा तेज चलने लग गया है, वो लड़की वीवी तो सच में बहुत टैलेंटेड निकली। इतने वहां पर मिंगसी आ जाती है तो मिस्टर यानवो पे चिल्ला के पड़ती है मैंने स्मोक करने से मना किया था ना। तो वो डर के मारे जल्दी से हटा देता है। फ्रेंड्स कहते हैं नहीं नहीं इसने कुछ नहीं किया, हम कर रहे थे वो तो। मिंगसी कहती है मिस्टर यानवो तुम अपनी बॉडी का ध्यान रखना होगा, और सोचती है मैं नहीं चाहती तुम्हें थोड़ा सा भी कुछ हो। वो कहता है तुम सैड क्यों हो रही हो, क्या तिंग की वजह से? तो कहती बिल्कुल नहीं, मेरा तो उससे ब्रेकअप हो गया, मैं तो उसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। तुम इस मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से मुझ पर गुस्सा मत करो। तो वो उसे सलाहता है हाँ बिल्कुल नहीं करूंगा। देन वो उसे पिंकी प्रॉमिस कर लेती है। फ्रेंड्स कहते हैं हम तुम दोनों को परेशान नहीं करेंगे और उठ के चले जाते हैं। मिंगसी कहती है अगर तुम मुझसे गुस्सा हुआ करो ना बता दिया करो ताकि मैं तुम्हें कंफर्ट कर सकूं। वो कहता है अगर मैंने तुम्हें कभी गुस्सा दिलाया तो कहती है ऐसा तो कभी नहीं होने वाला। वो कहता है अगर हो गया तो कहती है अगर ऐसा हुआ भी तो तुम्हें भी मुझे कंफर्ट करना होगा। तो मिस्टर यानवो उसे हक कर लेता है, कैसे करके करना है। इतने वहां पर असिस्टेंट भाग कर आता है, पर उन दोनों का ये सीन देखकर कहता है मैंने कुछ नहीं देखा। मिस्टर यानवो कहता है बताओ क्या हुआ। तो सोचता है पता नहीं क्यों मेरी हर पर वाट लगती रहती है। देन असिस्टेंट वहां पर बटलर को लेके आता है जो बताता है कि ओल्ड मैन बोल रहे हैं कि यंग मास्टर आप उनका फोन नहीं उठा रहे, इसलिए उन्होंने मुझे पर्सनली यहाँ पे मैसेज देने भेजा है कि आप टोक्यो वापस आ जाएं। वो सोचती है टोक्यो, पास्ट लाइफ में मिस्टर यानवो गायब हो गया था, क्या इसका मतलब वो टोक्यो गया था? मिस्टर यानवो मना करता है तो बटलर कहता है ओल्ड मैन की तबीयत काफी ज्यादा खराब है, उनके पास ज्यादा दिन नहीं बचे, तो आपको जल्दी वहां पे जाना पड़ेगा क्योंकि वो फैमिली बिजनेस को मॉम और बेटे पे नहीं छोड़ सकते। तो वो मिंगसी की तरफ देख के कहता है मैं एक हफ्ते में रिप्लाई करता हूँ। तो बटलर चला गया था। देन वो तिंग को लेमन जूस करके देता है और फिर बताता है कि इनफैक्ट अंकल जियान मेरे बायोलॉजिकल फादर नहीं है। वो एकदम हैरान थी, पर मैं तो कई सालों से जियान फैमिली में रहती आ रही हूँ, मेरे अंकल आंटी तो हमेशा तुम्हारे साथ अच्छा बिहेव करते हैं। देन वो पहले तो सिगरेट जलाने लगा था, बट मिंगसी को देख के रुक जाता है और बताता है कि अंकल आंटी में बहुत प्यार है, दोनों चाइल्डहुड फ्रेंड्स थे, पर उन्होंने गुओ को धोखा दिया, मेरी मॉम को जबरदस्ती उठाकर ले गए, यहाँ तक कि उनका किडनैप भी कर लिया। मेरे डैड ने सारी सेविंग्स लगाकर मेरी मॉम को बचाया, बट फिर टोक्यो की सबसे रिचेस्ट फैमिली के ग्रैंडपा ने मुझे ढूंढ लिया और मुझे बताया कि मैं उनका हाफ ग्रैंडसन हूँ। तो पूछती है फिर तुम क्या करोगे? वो कहता तुम्हारा टोक्यो में जाना काफी डेंजरस हो सकता है, इसलिए मुझे अकेले निकलना पड़ेगा। तो कहती बिल्कुल भी नहीं, मैं तुम्हें अकेले नहीं जाने दूंगी, मैं भी तुम्हारे साथ टोक्यो चलूंगी। वो कहता ठीक है डील कर लेते हैं, एक हफ्ते बाद चलेंगे, और दोनों हक कर लेते हैं। इधर मिस्टर यानवो के फ्रेंड्स बाहर में मजे कर रहे होते हैं।
बट वो चुपचाप बैठा था। देन अपने फ्रेंड से कहता है तुम लोगों को एक काम में एक्टिंग करनी होगी। तो वो लोग चीयर्स करते हैं, एक्टिंग में तो हम माहिर हैं। मिस्टर यानमो सोचता है लिटिल रोज कितनी ज़्यादा क्यूट है, मुझे उसके लिए फाइट करने पड़ेगा। मिंगजी उसके लिए ड्रेस रेडी कर रही थी, तभी वहाँ पर मिस्टर यानमो अपने फ्रेंड्स के साथ आता है। तो बताती है कि ये ड्रेस मैंने स्पेशली तुम्हारे लिए प्रिपेयर की है। तो उसके फ्रेंड्स कहते हैं ब्रो तुम तो बहुत लकी हो। बट वो उसे प्यार से हिलाता है, तुम्हारे हाथ एंजॉय करने के लिए हैं, काम करने के लिए नहीं। आगे से बस मेट्स को ऑर्डर दे देना। और फिर अपने फ्रेंड्स और असिस्टेंट से बात करने चला गया था। जैसे वो लोग मिंगजी के वहाँ पे आने की आवाज़ सुनते हैं, अपना नाटक स्टार्ट कर देते हैं। फ्रेंड्स कहते हैं बड़ी फैमिली में बहुत बड़े बड़े गॉसिप हो जाते हैं और तुम मिंगजी को सबके सामने ऐसे ले आए, बट अब आगे जाके सब लोग तुम्हें ही बोलेंगे ना। मेरे हिसाब से तुम्हें कोई फियांसे ढूंढनी चाहिए जो तुम्हें शील्ड की तरह बचाएगी, वरना रिच गर्ल्स बार बार तुम्हारे पीछे पड़ेंगी। तो क्यों ना तुम अपने लिए कोई लड़की ढूंढ लो जो तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनने का नाटक करे। मिंगजी बाहर खड़ी उनकी बातें सुन रही होती है कि ये गर्लफ्रेंड ढूंढ रहा है। मिस्टर यानमो कहता है ठीक है तुम लोग मेरे लिए कोई ढूंढ दो। वो कहते हैं अब हम कहाँ से ढूंढ दें, तुम्हें कोई लड़की पसंद तो आती नहीं है, कोई भी देख के बता देगा वो तुम्हारी फेक गर्लफ्रेंड है। अब तुम सिग्मा बन के घूमोगे तो कैसे कोई लड़की तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनेगी। कम से कम तुम्हें सबके सामने हाथ वाथ पकड़ने होंगे, उसे कमर से पकड़ना होगा और ज्यादा से ज्यादा किस भी करना पड़ सकता है, और क्या पता और कुछ भी करना पड़ जाए। मिंगजी को तो ये सुन के बुरा लग रहा था, ये किसी और को हक करेगा, किसी और को किस करेगा। फ्रेंड्स कहते हैं तुम्हारे आसपास तो कभी कोई लड़की रहती नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं है तुम्हें लड़के पसंद हो, कहीं हमें तुम्हारे लिए बॉयफ्रेंड ना ढूंढना पड़ जाए। मिस्टर यानमो कहता है लगता तुम बहुत बोलते हो, तुम्हारी जीभ काट के दान करनी पड़ेगी। तो वो बेचारा अपना मुंह बंद कर लेता है। फ्रेंड कहते हैं हमने तुम्हारी कंपनी में एक लड़की देखी थी चैन, काफी अच्छी दिखती है वो, बोलो उससे सेटिंग करवा दें। तभी मिंगजी आकर कहती है बिल्कुल नहीं। मिस्टर यानमो उसे टी लेकर रख देता है कि तुम्हें मैंने काम करने से मना किया था ना, और अपने पास बैठा लेता है। तुम लोगों ने सुन लिया, मिंगजी ने मना कर दिया तो नहीं होगा। तो फ्रेंड्स कहते हैं मिंगजी जरा बात को समझो, तुम्हें पता ही मिस्टर यानमो के कितने सारे बिजनेस राइवल्स हैं और अब वो सिंगल है, तो बिजनेस राइवल्स तो पक्का कोई ना कोई ब्यूटीफुल लड़कियां भेजेंगे इसके पास, इसे नशा देकर इसका फायदा उठाने की कोशिश करेंगे ताकि बाद में फ्रेम कर सकें। आजकल लोग पावर और पैसे के लिए कुछ भी करते हैं, तो हमें लगता है एक ही ऑप्शन है, इसके लिए कोई लड़की ढूंढनी होगी जो इसकी फेक गर्लफ्रेंड बनने का नाटक करे, पर कोई ऐसी लड़की हो जो हिम्मत वाली हो, इसे जानती हो अच्छे से। कहाँ से ढूंढे, कहाँ है वो लड़की। मिंगजी कहती है मिस्टर यानमो तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है अगर मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनने का नाटक करूँ। फ्रेंड कहता है अगर तुम गर्लफ्रेंड बन जाओ तो एकदम फिट बैठोगी, तुम दोनों की केमिस्ट्री इतनी ज्यादा नेचुरल लगती है तो तुम्हें तो एक्टिंग करने की भी जरूरत नहीं है। मिस्टर यानमो से पकड़ के पूछता है ये तुम्हारे साथ गलत तो नहीं होगा। वो कहती बिल्कुल नहीं, मुझे तो अच्छा लगेगा कि मैं तुम्हारी हेल्प कर रही हूँ। तो कहता है फिर ठीक है। फ्रेंड्स कहते हैं मिंगजी तुम्हें कोई एक्शन लेना चाहिए, इसको थोड़ा क्लोज होना चाहिए, वरना लोग तो तुम्हें फेक कपल बताएंगे। तो वो जल्दी से उसे हक कर लेती है। तो फ्रेंड्स मिस्टर यानमो को गुड लक का इशारा करके चले गए थे। वो उससे थोड़ा दूर होती है और पूछती है तुम्हारी फैमिली वाले कैसे हैं। वो कहता तुम्हें जल्दी पता चल जाएगा। तो कहती चिंता मत करो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। और सोचती है हर जगह तुम्हें मैं अकेले नहीं लड़ने दूंगी, मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। तो वो उसे हक कर लेता है। तो वो पूछती है अगर कभी ऐसा हो तिंग ने मुझसे चीट करके मुझसे शादी कर ली, क्या तुम टोक्यो अकेले चले जाओगे? अगर मैं तुम्हारे साथ टोक्यो नहीं जाऊंगी क्या तुम सैड होगे? वो हाँ करता है। तो उसे हक कर लेती है सॉरी, और सोचती है उस कमबैक के लिए मैंने अपने सबसे क्लोजेस्ट इंसान को हर्ट कर दिया था। मिस्टर यानमो कहता है तुम्हें रिग्रेट हो रहा है तो आगे से मेरे साथ अच्छा बिहेव करना। वो हाँ करती है तो वो उसके फोरहेड पे किस कर देता है। देन उसे बताता है कि वहां पर पहुंच के तुम्हें कंडीशंस में अडेप्ट करना होगा, अगर नहीं कर पाई तो कोई बात नहीं, बस नाटक कर देना। तो कहती चिंता मत करो, मैं आदत डाल लूंगी, पहले मैं थोड़ी सी मेंटली प्रिपेयर नहीं थी इसलिए थोड़ा ऐसा रिएक्ट किया। वो कहता मुझे लगा तुम तिंग की वजह से ऐसा कर रही हो। तो कहती बिल्कुल भी नहीं, मैं तो हमेशा तुम्हारे साथ रहने वाली हूँ। देन फ्रेंड्स कार में आके बातें करने लग गए थे। क्या मिंगजी को नजर नहीं आता मिस्टर यानमो से कितना प्यार करता है? वो फिर भी तिंग को पहले अपने शेयर्स देने को तैयार हो गई थी। वो तो अच्छा हो अब वो सुधर गई है, पर मिस्टर यानमो से कुछ कहता क्यों नहीं है? तो दूसरा फ्रेंड कहता है इसकी कोई वजह है, एक बार मिस्टर यानमो काफी टली हो गया था तो उसने बताया था मुझे कि वो मिंगजी का काफी ज्यादा एहसानमंद है। पता है मिंगजी जब ऑर्फन हो गई थी और मिस्टर यानमो तो इतना ज्यादा कोल्ड पर्सनैलिटी का है, फिर भी उसने उसको अडॉप्ट कर लिया। हमें लगता है जरूर इसके पीछे कोई ना कोई वजह है, कोई सीक्रेट है। तो दूसरा कहता कहीं ऐसा तो नहीं है मिंगजी मिस्टर यानमो की वजह से ऑर्फन हुई हो। इधर मिंगजी को कॉलेज से कॉल आता है कि तुम्हारी फाइल में कुछ गलती हो गई है, कॉलेज वाले इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं तो जल्दी आओ। तो वो जाती हुई बॉडीगार्ड से कहती है कि जब मिस्टर यानमो आए उसे बता देना। मिंगजी जल्दी से कॉलेज आती है और अपनी क्लासमेट का थैंक यू करती है बताने के लिए, पर पूछती है फाइल कहाँ पे है। तो क्लासमेट कहती है इनफैक्ट यहाँ पे फाइल की बात नहीं थी, तुम्हें पता है थिंग ज्यादा रिच फैमिली से नहीं है बट वो तुम्हें बहुत प्यार करता है, तुमने उससे लड़ाई क्यों की और पूरी कंपनी के सामने ह्यूमिलेट किया। वो तो कहती है तुम्हें इस मामले में पढ़ने की जरूरत नहीं है। नून उसे रोक रही थी तभी वहां पर तिंगा चाहता है। तो नून कहती है मैं तुमसे झूठ नहीं बोलना चाहती थी बट मैं तो तुम्हारे लव से तुम्हें मिलवा रही हूँ। मिंगजी कहती है अगर मिस्टर यानमो को पता चला कि तुम तिंग के साथ मिलकर ये सब ट्रिक्स अपना रही हो तब तुम्हारा क्या होगा। और वो नून का नंबर ब्लॉक कर देती है।
जैसे जाने लगी थी तिंग उसका हाथ पकड़ के रोकता है। क्या मिस्टर यानमो ने तुम्हें मेरे खिलाफ भड़काया है? तो मुझे बताओ, मैं एक्सप्लेन करूंगा। वो कहती है टॉपिक चेंज करने की जरूरत नहीं है। तुम्हें क्या लगता है मुझे पता नहीं है तुमने किस वजह से मुझे अप्रोच किया था? तिंग कहता है मैं सच बोल रहा हूँ, मैं सच में तुम्हें लाइक करता हूँ। तो कहती है मैं कोई टूल नहीं हूँ जिससे तुम मिस्टर यानमो को हर्ट कर सको। मुझे पता तुम्हारी मॉम ने तुम्हें बहुत मुश्किल से पाला है, पर आज तुम जो कुछ भी हो उससे अच्छा खासा अपनी मॉम को अच्छी लाइफ दे सकते हो। तो प्लीज तुम मिस्टर यानमो को परेशान करना बंद कर दो। तिंग कहता है उसकी वजह से मेरा ये हाल हुआ है और मैं उसका हाफ ब्रदर हूँ। तो मिंगसू तो एकदम हैरान कि तुम अंकल जियान के बेटे हो। वो कहता है वो उसके लायक नहीं, वो स्कमबैग था। जब वो अंकल जियान तुम्हें और मिस्टर यानमो को प्यार दे रहा था तब मैं और मेरी मॉम मेंटल हॉस्पिटल में थी। वो तो मेरे ग्रैंडपा को पता चला कि मेरी मॉम ने मुझे जन्म दिया तो वो मुझे 4 साल की एज में ले आए और मैं पागल हो गया। तुमने और मिस्टर यानमो ने तो बचपन से मजे की लाइफ जी है, तो तुम्हारी हिम्मत कैसे बोलने की तुम और मिस्टर यानमो मेरे एहसानमंद नहीं हो। वो हाथ हटाकर कहती है इसमें ओल्ड जनरेशन वालों की गलती है। मैं और मिस्टर यानमो तो छोटे थे, हमारी थोड़ी ना कोई गलती है। वो कहता अगर मिस्टर यानमो की मॉम वापस ना आई होती तो फैमिली वाले मेरी मॉम को अबैंडन नहीं करते। वो सोचती है पर मिस्टर यानमो ने बताया कि अंकल जियान ने तो उसकी मॉम को बचाया था, आखिर पास्ट में हुआ क्या था? इधर मिस्टर यानमो गुस्से से बैठकर ड्रिंक कर रहा था और सारे बॉडीगार्ड्स मुंडी नीचे करके खड़े होते हैं लाइन लगा के, और वो गुस्से से सामान फेंक के मारा होता है क्योंकि उसे लग रहा था कि मिंगसू उसे छोड़ के चली गई। जैसे वहां पर मिंगसी आती है वो भागकर जाकर उसे डायरेक्ट किसी करने लग जाता है, जिससे तो मिंगसी के होश उड़ गए थे। वो उसे थोड़ा दूर करने की कोशिश करती है बट वो फोर्सफुली किस करने लगा था तो बॉडीगार्ड्स वहां से चले जाते हैं, जबकि मिस्टर यानमो इतने ज्यादा गुस्से में था कि वो उसके शोल्डर पे बाइट कर लेता है, जिससे ऑफकोर्स मिंगसी को पेन हो रहा था और कहती है तुम क्या कर रहे हो। तब जाके वो पीछे होता है और बैठ जाता सोफे पे और पूछता है कहाँ गई थी तुम? वो कहती है मैं कॉलेज गई थी पर वहाँ पे मुझे तिंग मिल गया, उसने बताया कि वो अंकल जियान का बेटा है, और मिस्टर यानमो को सारी बातें बता देती है जो तिंग ने उसे बताई थी। मिस्टर यानमो कहता है वो झूठ बोल रहा है क्योंकि अगर ऐसा होता तो वो मेरी एज का होता। मिंगसी कहती है वो मेंटल हॉस्पिटल में पैदा हुआ है, उसका कोई बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है, और जब ग्रैंडपा ने उठाया वो छोटा ही था। मिस्टर यानमो कहता है चिंता मत करो, मैं इस बारे में इन्वेस्टिगेट कर लूंगा, और उसे सहलाता है पर फिर अचानक से उसे गोद में उठा लेता है कि तुम्हें अब रेस्ट करना चाहिए। वो शर्मा चाहती तो उसे उठा के सीढ़ियों पे लेके जाने लगा था। नेक्स्ट सीन में वो कंपनी में अपने फ्रेंड्स को बुलाता है और कहता है मैं तुम लोगों को 3 मिनट देता हूँ, जल्दी से तिंग की ट्रू आइडेंटिटी पता करो। वो कहते हैं ये तो हम बहुत पहले से ढूंढ रहे हैं पर अब तक नहीं पता लगा पाए, कोई न्यू क्लू मिला है क्या? तो बताता है कि तिंग ने मिंगसी को बताया कि वो अंकल जियान का बेटा है। तो वो लोग तो शॉक ही हो गए थे। मिस्टर यानमो ने तिंग की मॉम के बारे में पता करने को बोल देता है, तभी उसे मिंगसी का मैसेज आता है कि मुझे नाइटमेयर आया था, तो वो जल्दी से उठ के भागता है। वो उसे मैसेज कर रही थी कि मैं तुम्हें मिस कर रही हूँ, देखती है वो एकदम से वहाँ पे आ गया। मिस्टर यानमो से ऐसे देखता है तो जल्दी से खुद को ढक लेती है। उसके पास बैठ कहता है तुम्हारा फेस इतना रेड क्यों हो रहा है, क्या तुम्हें फीवर है? तो कहती है थोड़ी सी गर्मी लग रही है। मिस्टर यानमो कहता है ठीक है मैं तुम्हारी गर्मी निकाल देता हूँ। वो कहती है ये क्या कर रहे हो? तो कहता है मैं तुम्हारे लिए क्या हूँ? वो कुछ नहीं बोलती तो कहता है वहाँ जाके हमें सबके सामने नाटक करना है तो तुम्हें मुझे हस्बैंड बोलने का ट्राई करना चाहिए। वो कहती है मैं बोल नहीं पा रही हूँ। तो कहता है कोशिश तो करो। वो हस्बैंड बोलती है तो कहता है हाँ अच्छा सुधार लो, और फिर उसके क्लोज आकर कहता है क्योंकि अगर तुम्हारी एक्टिंग स्किल्स खराब हुई तो मुझे अच्छे से इम्प्रूव करनी होगी ना, कोशिश करते रहना, और चला जाता है। जबकि मिंगसी तो बहुत ज्यादा ब्लश कर रही थी। फिर जब वो ब्रेकफास्ट करते हुए फोन चला रही थी तभी मिस्टर यानमो का फ्रेंड आता है तो कहती है वो तो कंपनी में है, अभी उसे कॉल करूँ? तो कहता है मैं मिस्टर यानमो से नहीं तुमसे मिलने आया हूँ, मैंने तिंग के बारे में इन्वेस्टिगेट किया, उसकी मॉम सच में मेंटल हॉस्पिटल में है। अंकल जियान और तिंग की मॉम ने सच में कुछ टाइम के लिए एक दूसरे को डेट किया था बट किसी वजह से उनका ब्रेकअप हो गया, और उसके बाद तिंग की मॉम टल्ली हो गई थी। पर किसी ने उसका फायदा उठाया जिसकी वजह से उसे मेंटल ट्रॉमा हो गया और उसे मेंटल हॉस्पिटल भेज दिया गया, तभी उसने तिंग को जन्म दिया था। इसका मतलब तिंग अंकल जियान का बेटा नहीं है, और उसे रिपोर्ट्स दिखाता है तो कहती है इसका मतलब तिंग को नहीं सच्चाई पता है और वो सारा इल्जाम अंकल जियान पे लगा रहा है। तो फ्रेंड कहता है तुम्हें तिंग को सच बताकर ये मैटर को रिजॉल्व करना होगा। तो वो तिंग को मिलने के लिए कॉल करती है और वहाँ पे जाती है जहाँ पे वो पहली बार तिंग को मिली थी, ताकि हमेशा के लिए इस मैटर को खत्म कर सके। तिंग वहाँ पर भाग के आता है तो बताती है कि तुम अंकल जियान के बेटे नहीं हो। तिंग को तो फाइल से कि शौक ही लग गया था और फेंक के मारता है, मुझे पता है मिस्टर यानमो ने ये फेक बनवाई है। वो कहते हैं उसने कुछ नहीं किया, तुम सच में अंकल जियान के बायोलॉजिकल बेटे नहीं हो, तुम मिस्टर यानमो से फालतू में बदला ले रहे हो। तो तिंग कहता है ऐसा हो ही नहीं सकता, एक बार मेरे लोगों की मिस्टर यानमो से फाइट हो रही थी, तब मैंने उसका हेयर लिया था और तब पता चला डीएनए टेस्ट से कि हम दोनों ब्रदर्स हैं। वो सोचते कि ऐसा तो नहीं है जिस इंसान ने तिंग की मॉम के साथ गलत किया था वही मिस्टर यानमो का बायोलॉजिकल डैड हो। तिंग कहता है मुझे इस बैकग्राउंड से फर्क नहीं पड़ता, मैं तुम्हें सच में लाइक करता हूँ। वो कहते ड्रामा बंद करो, तुम्हें बस अपनी मॉम का बदला लेना था, बट तुम बिना बात के मुझे हर्ट नहीं कर सकते, ना ही मेरी खुशियाँ छीन सकते हो।
चलो मैंने तुम्हें माफ किया, पर मैं तुम्हें लाइक नहीं कर सकती कभी भी। वो कहता है मिस्टर यनमो तुम्हारा रिलेटिव है, तुम उसे चूज कर रही है, तो उसको थपड़ा मार के चली जाती है। देन मिंगजी घर आके मिस्टर यनमो को सारी बात बताती है। वो पूछता है क्या तुम सच में तिंग को भी लाइक नहीं करती? वो कहती बिल्कुल भी नहीं। मिस्टर यनमो कहता है पर पहले तुम उसकी बातों में कैसे आ गई थी? तो कहती है वो मेरे साथ अच्छा बिहेव करता था। वो पूछता है और मैं? तो कहती है इस केयर में डिफरेंस है, जब तुम किसी लड़की को चेस करोगे ना तुम्हें समझ आ जाएगा। तो वो उसे पकड़ के अपनी गोद में बैठा लेता है। बताओ मुझे अभी जानना है। तो कहती है हो सकता है ये लड़का लड़की के हार्मोन्स की वजह से होता हो। वो कहता है ठीक है अगली बार मैं इस बात का ध्यान रखूंगा। तो कहती नहीं मुझे दोबारा प्यार में नहीं पड़ना, मेरे पास तुम हो वही काफी है। इधर थिंग ड्रिंक कर रहा था और कहता है मैं भी टोक्यो जाऊंगा। उसका फ्रेंड कहता है पर मैंने सुना है टोक्यो में सबसे ज्यादा पावरफुल यैन फैमिली है और वो लोग बहुत खतरनाक हैं, कहीं तुम्हारी मिलके बैंड ना बजा दे। इधर हम यैन फैमिली के ग्रैंडपा को देखते हैं। बटलर आता तो वो पूछते हैं मैंग फैमिली की वो लिटिल गर्ल कौन है? तो बटलर बताता है कि मिस मैंगजी पहले टिंग की गर्लफ्रेंड थी, बट ब्रेकअप के बाद अब वो मिस्टर यनमो की गर्लफ्रेंड है। तो ग्रैंडपा कहते हैं कितनी चालाक लड़की है। बटलर कहता है मैंग फैमिली की आसानमंद है ना, इसलिए मिस्टर यनमो ने उसे रखा। तो ग्रैंडपा कहते हैं कंपनसेट करने के बहुत तरीके हैं, वो हमारी फैमिली के लायक नहीं है, तुम रिच फैमिली से अच्छी लड़के को ढूंढो और मिस्टर यनमो को उनके साथ ब्लाइंड डेट पे जाने को बोलो। थिंग का असिस्टेंट आकर उसे एक फोटो देता है जिसमें मिस्टर यनमो किसी लड़की के साथ था। तो वो कहता है ये लड़की तो जानी पहचानी लग रही है, एक्टर जुआन। तभी मैं सोचूं अब जब मिंगजी को पता चलेगा कि वो इस लड़की की सब्स्टिट्यूट है तो क्या होगा। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं बहुत सारी कार्स खड़ी होती है लाइंस में लगी हुई और उनके आसपास बॉडीगार्ड्स खड़े हुए थे। नेबर्स देखने लग जाते हैं कि आखिर यहाँ सब हो क्या रहा है। तभी वहाँ पर मिस्टर यनमो और मिंगजी साथ में आते हैं। तो नेबर्स बातें करने लग जाते हैं, इतना बड़ा सीन क्रिएट हो रहा है तो ऑफकोर्स पावरफुल मिस्टर यनमो की बात हो रही होगी। और मैंने सुना है ये इस शहर का नहीं है, ये तो टोक्यो का प्रिंस है और वापस अब अपनी फैमिली में जा रहा है। मिंगजी कहती है मिस्टर यनमो ये कुछ ज्यादा नहीं हो रहा? वो कहता तुम्हारे लिए तो कुछ भी कर दूंगा और फिर उसको कार में बैठाता है। देन वहाँ से सारी कार्स निकल पड़ती हैं। फिर वो उसे कार में से निकाल कर यन फैमिली में लेके आता है। वो उसका हाथ पकड़ के आई थी पर वो ग्रैंडपा से ज्यादा बात नहीं कर रहा होता। वो लोग गिफ्ट लेके आते और वहाँ जाके बैठ जाते हैं। ग्रैंडपा कहते हैं थैंक यू मेरे लिए गिफ्ट लेके आए हो। तो कहता है ये मैं नहीं लेके आया, ये आपकी ग्रैंड डॉटर इन लॉ लेके आई है। तो ग्रैंडपा कहते हैं ओह मिंगजी तुम, ये तो बहुत अच्छा है, मैंने सुना है अभी तुम्हारा कॉलेज से ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ है। मिस्टर यनमो कहता है ऑफ कोर्स मिंगजी काफी औसम है, तभी तो हमेशा क्लास में फर्स्ट आती है और तो और नाइट ग्रुप की सबसे बड़ी शेयर होल्डर है। उसे टच कर रहा था तो वो उसको पिंच कर लेती है। तो कहता नॉटी मत बनो। ग्रैंडपा कहता तुम वापस आ गो ना तो मेरे लिए काम करना। तभी बटलर बताता है कि टोक्यो में कुछ कार्स का एक्सीडेंट हो गया। मिस्टर यनमो को कॉल आया था तो वो भाग उठ के बाहर चला जाता है। ग्रैंडपा मिंगजी से पूछते हैं तुम कब से मिस्टर यनमो के साथ हो? वो बताती है हम 1 मंथ से डेट कर रहे हैं। ग्रैंडपा कहते हैं मिस्टर यनमो तो अक्सर लड़के बदलता रहता है तो तुम इसकी बातों को सीरियस मत लेना। वो कहते हैं मुझे फर्क नहीं पड़ता, अब मैं मिस्टर यनमो के साथ हूँ और हमेशा मैं ही रहूंगी। मिस्टर यनमो आगे स्माइल करता और उसे लेके चलने लगा था। ग्रैंडपा कहते जाने किसने कहा है, तुम लोग अभी वापस आए और अभी निकलने को तैयार हो गए। मिस्टर यनमो कहता है मिंगजी काफी छोटी है, मुझे लगता है कि आप में और इसमें काफी जनरेशन गैप है, इसलिए मैं नहीं चाहता फालतू में कोई लफड़ा हो, इसलिए मैं लेके जा रहा हूँ इसे। उनको जाते हुए बटलर कहता है आप लोग दोबारा फिर आना। मिंगजी कहती है ओके अंकल बटलर। तो वो कहते हैं ये लिटिल गर्ल तो यंग मास्टर से बहुत ज्यादा पोलाइट है। पर ग्रैंडपा से घूरते तो वो चुप हो जाते हैं। मिंगजी वहाँ का विला देखने लगी थी और फिर पूछती है मिस्टर यनमो तुमने ये कब खरीदा? वो कहता 3 साल पहले, जब मुझे पहली बार अपना बैकग्राउंड पता चला था। वो कहती इसका मतलब तुमने इतने टाइम से प्लान कर रखा है मुझे टोक्यो लेके आने का। तो सोचती है ये तो हमेशा से मेरी केयर करता रहा है और मेरे लिए इतना सोचता है, पर मैं इसे छोड़कर तिंग के पास चली गई थी और थोड़े से उसकी शर्ट पकड़ लेती है, काफी इमोशनल होने लगी थी। तो वो उसका फेस पकड़ कर उसे छुपाने लग जाता है। देन वो स्माइल करती है। नेक्स्ट सीन में मिंगजी खड़ी थी, तभी वहाँ पर जिन कार लेके आता है। वो कहती है ब्रदर जिन तुम? तो कहता है मिस्टर यनमो तो घर पे नहीं है ना, तो तुम बोर हो रही होगी, तो चलो तुम्हें कार में घुमाने ले चलता हूँ। वो चुप चुप लग रही थी तो पूछता है क्या हुआ, क्या मिस्टर यनमो तुम्हें गुस्सा दिलाया कि लिटिल प्रिंसेस के मुंह पे 12 बजे पड़े हैं? हाँ मिस्टर यनमो कुछ टाइम से बिजनेस में काफी बिजी है, वो हमेशा तुम्हारे साथ तो नहीं रह सकता, पर कोई बात नहीं, अगर तुम कभी भी बोर हुआ करो तो मेरे पास आ जाया करना, आखिर हम भी तुम्हारे ब्रदर हैं। तो हंस के कहती है अच्छा क्या तुम्हें ड्राइविंग आती है? तो कहता है अब देखना मैं कितनी स्पीड से भगाता हूँ, तुम कार को कस के पकड़ लो। बट तभी हम देखते हैं सामने से एक लड़का ड्राइव करता हुआ आ रहा था, जानबूझ के स्पीड बढ़ा लेता है और उनकी गाड़ी को ठोकने वाला था, बट एंड टाइम पे जिन ने टर्न कर लिया था जिसकी वजह से वो लोग बच जाते हैं। तो जिन बाहर आके उस पर चिल्लाने लग गया था तुम क्या अंधे हो? और फिर कहता है ओए नमूने लियो तू, अगर मिस्टर यनमो को पता चला ना वो तेरी बैंड बजा देगा। तभी कार में से मिंगजी निकल के आती है तो लियो कहता है अरे ये तो सिस्टर इन लॉ है, ये मिस्टर यनमो के डॉग के साथ। तो जिन उसको घुसा मारने वाला था, लियो रोक देता है और फिर मिंगजी को देखने लगा था, तुम तो काफी अच्छी दिखती हो, तो मिस्टर यनमो जो लिटिल मेट बेटा है उसके पीछे क्यों पड़ी हो, मेरे पास आ जाओ।
पर मिंगसी स्माइल करते हुए पीछे को हो रही थी और फिर पैर रखते डंडा उठा लेती है। देन लियू के सीधे टकली पे उठा के मार दिया था कि वहीं पे पट्टा देना गिर जाता है। जिन वाज लाइक ऑसम। नेक्स्ट दिन वो हॉस्पिटल में थे जबकि जिन गेम खेल रहा होता है तो कहती है कहीं ऐसा तो नहीं है मैंने उसे मार के ऊपर ही बचा दिया हो। जिन कहता है उसके जैसा को तो अर्थ पे एग्जिस्ट भी नहीं करना चाहिए। इतने वहां पर लियू की मॉम भाग कर आती है और मिंगसी के थप्पड़ मार देती है। तुमने मेरे बेटे को हॉस्पिटल पहुंचा दिया। पर लियू से धक्का मार देता है। तुम क्या पगला गई हो? तुम्हारे बेटे ने पहले लड़ाई स्टार्ट की थी। तुम्हें पता भी तुमने मेरी सिस्टर इन लॉ को हाथ लगा के अच्छा नहीं किया। वो कहते मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम लोग कौन हो, फिर भी उसके मारने लगी थी। तभी वहां पर मिस्टर यानमो की एंट्री होती है कि हाथ जरा लगा के तो दिखाना। मिंगसी कहते तुम आ गए तो वो जल्दी से चेक करने लग जाता है कि उसे चोट तो नहीं लगी और अपना ब्रेसलेट निकाल के उसके आगे बांध देता है। देन उसे गोद में उठा लिया था। फिर उसे चेयर पे उठाता है। बताओ कौन तुम्हें बुली कर रहा था? तो कहती है ये। मिस्टर यानमो गुस्से से उसकी तरफ देखता है तो जिन कहता है सॉरी ब्रो मैं सिस्टर इन लॉ को सही से प्रोटेक्ट नहीं कर पाया। मिस्टर यानमो कहता तुझे तो मैं बाद में देख लूंगा, तुम जाकर मिंगसी को मेडिसिन दिलवा लाओ। और मिंगसी को जिन के साथ भेज देता है। देन वो गुस्से से अपनी शर्ट की स्लीव्स ऊपर करने लगा था। लियू की मॉम लिन तो डरने लग जाती है। तुम मुझे ऐसे मार नहीं सकते, मैं तुमसे बड़ी हूँ, तुम्हें मुझे मॉम बोलना चाहिए। तो वो कहता तुम इसके लायक नहीं हो। वो कहते अगर तुमने कुछ किया ना मैं तुम्हारे बाप को बता दूंगी। मिस्टर यानमो कहता उसे भी देख लेंगे और अपनी फीमेल बॉडीगार्ड को बुलाता है। किसने बोला है मैं बड़ों पे हाथ नहीं उठा सकता, पर लड़की तो लड़की पे उठा सकती है ना। तो उसके कहने पे उसकी फीमेल बॉडीगार्ड लिन को थपड़ो थपड़ी कर देती है कि वो नीचे बुड़क गई थी। लिन कहती है तुम उस लड़की के लिए मेरी बेइज्जती कर रहे हो। मिस्टर यानमो कहता है लगता तुम्हारी चोट इतनी भी ज्यादा सीरियस नहीं है, तुम अभी बोल पा रही हो। तो उसकी फीमेल बॉडीगार्ड फिर से लिन को पकड़ लेती है। मिस्टर यानमो कहता है मेरे बॉडीगार्ड्स को अक्सर अपने टारगेट को ठिकाने लगाना आता है, मैं उम्मीद करूंगा तुम्हारा कोई हाथ पैर न टूटे बस। लिन कहती क्या करो छोड़ो मुझे, नहीं वहाँ पर डैडा चाहते हैं। तो लिन कहते अच्छा हो तुम आ गए, तुम्हारा बेटा कितना बिगड़ायल है। डैड कहते तुमने अपने भाई को ऑपरेशन रूम में पहुंचा दिया है। मिस्टर यानमो कहता है जो भी मेरी बंदी को हाथ लगाने की कोशिश करेगा उसका यही हाल होगा, तुम अपने लोगों को संभाल के रखो क्योंकि मैं इस बात का श्योर नहीं हूँ कि अगली बार सिर्फ थपड़ो थपड़ी होगी। जैसे वहाँ पर मिंगसी आती है वो उसकी केयर करने लग जाता है। अब दर्द तो नहीं हो रहा? तो कहती है मेडिसिन से ठीक हो गया। लिन कहती है इस मैंग फैमिली की बेटी ने हमारे टोक्यो शहर में आकर हमारे बेटे को पीटा। मिस्टर यानमो मिंगसी को पकड़ के कहता है मिंगसी ने तो बस बिगड़े हुए को सबक सिखाया है। तो डैड कहते हैं ये लड़की कभी भी हमारी फैमिली में नहीं आ सकती। तो मिस्टर यानमो कहता तुम होते कौन हो मुझे बताने वाले? तो वो कहते हैं मैं तुम्हारा फादर हूँ। तो वो कहता है बिल्कुल नहीं, मेरी इतनी घटिया आइडेंटिटी तो नहीं हो सकती। मिंगसी कहती है मिस्टर यानमो मुझे घर जाना है। तो वो उसे ले जाता है। रात में मिस्टर यानमो वो वाली सीसीटीवी फुटेज देख रहा था जिसमें लियो मिंगसी को उल्टा सीधा बोल रहा था। जैसे वो आके बैठती है तो पूछता है तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? अगली बार अगर ऐसा कुछ भी हो तो सबसे पहले मुझे बताना है। वो हाँ करती है तो उसके फोरहेड पे किस कर देता है। मैं तुम्हें बिल्कुल भी हर्ट नहीं होने दूंगा। और देन उसकी चोट पे मेडिसिन लगाने लग जाता है कि तुम्हें गुस्सा तो नहीं आ रहा? वो कहती चिंता मत करो, मैंने अपना गुस्सा पहले उस लियो पे उतार दिया है और तुमने तो मेरे लिए उस लिन से बदला ले लिया है। तो मिस्टर यानमो उसके फेस को पकड़ के उसे किस करता है। मेरे लिए तुमसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं है। वो सोचती है ये तो मेरा फेक बॉयफ्रेंड है ना, हम दोनों तो बस नाटक कर रहे हैं, तो मुझे सैड क्यों फील हो रहा है। मिस्टर यानमो से दोबारा किस करने लगा था बट तभी उसका फ़ोन बज पड़ता है। उसके फ्रेंड को कॉल था जो कहता है इंपॉर्टेंट बात बतानी है, इसलिए वो उसे सोने को बोलकर चला जाता है। ग्रैंडपा मिस्टर यानमो को अपने ऑफिस में बुलाते हैं बट वो बहुत कैजुअली आकर सबसे एक्सपेंसिव वाली चीज़ को उठा के नीचे फेंक के तोड़ देता है। ग्रैंडपा कहते तुम्हें पता भी है ये जेड का कितना महंगा था, तुम उस मैंग फैमिली की ऑर्फन लड़की के लिए सब कर रहे हो। ग्रैंडपा कुछ बोलने वाले थे, वो घूरता है तो कहते हैं ठीक है मैं नहीं बोलूंगा, पर तुम्हें क्या लगता है तुम इस मैटर को कब तक सीक्रेट रखोगे? और तुम्हें उस मिंगसी लड़की पे इतना भरोसा क्यों आया? क्योंकि कुछ टाइम तो पहले टिंग को डेट कर रही थी। और तुम्हें क्या लगता है मिंगसी सच में तुम्हें प्यार करती है? और क्या मुझे पता नहीं है तुमने उसे अपना लवर बनने का नाटक करने के लिए फंसाया है? लगता है उसे पता नहीं है उसके पेरेंट्स की कार एक्सीडेंट में डेथ हुई थी, वो भी तुम्हारी वजह से। तो अगर उसे पता चलेगा क्या वो तुमसे नफरत करेगी? मिस्टर यानमो कहता है अच्छा होगा तुम दूसरों के मामलों में इंटरफेयर ना करो, वरना भले तुम मेरे ग्रैंडपा हो पर बैंड बजाते हुए मैं इस बात को भूल जाऊंगा। और हाँ ये एक्सपेंसिव चीज़ फेक थी। मिस्टर यानमो उसी बात को याद करके काफ़ी सैड हो रहा था और अपने फ्रेंड्स को कॉल करता है कि चलो ड्रिंक करने चलते हैं। वो सब लोग बार में गेम खेल रहे थे जबकि वो बैठा ड्रिंक किया जा रहा था। तो पूछते हैं तुम्हारा इतना मूड क्यों खराब है, क्या मिंगसी फिर से तुम्हें छोड़ के चली गई? बट मिस्टर यानमो अपने फ्रेंड्स को बताता है कि मिंगसी के डैड मेरी वजह से इस दुनिया से गए हैं। इनफैक्ट जब बचपन में मिस्टर यानमो अपनी मॉम के साथ रोड क्रॉस कर रहा था, एक कार उन्हें ठोकने वाली होती है बट मिंगसी के डैड ने उसको आके बचा लिया था जिसकी वजह से उनकी जान चली गई। मिस्टर यानमो मिंगसी को बताना चाहता था बट मिंगसी की मॉम ने मना कर दिया और बाद में उसकी भी हिम्मत नहीं रही सच बताने की। तो फ्रेंड्स कहते हैं तुम्हें मिंगसी को सच बता देना चाहिए क्योंकि अगर किसी और से उसे सच पता चलेगा तो उसे ज्यादा हर्ट होगा।
इधर मिंगसी घर पे मिस्टर यनमो का वेट कर रही होती है क्योंकि बाहर मौसम खराब था और बारिश हो रही होती है कि वो अभी तक आया क्यों नहीं। तभी घर पे टल्ली मिस्टर यनमो आता है तो वो उसे पिकअप करके लेके आती है और पकड़ के बेड पे लिटाती है। मिस्टर यनमो अपनी शर्ट के बटन खोलने लगा था तो वो स्माइल करके जाने लगी थी, बट वो पैर अड़ा के उसे अपने ऊपर गिरा लेता है। मिंगसी दूर होने लगी थी तो उसे पकड़ के फिर से अपने क्लोज कर लेता है और नींद में मैंग बड़बड़ा रहा था। मिंगसी हैरान थी, उसकी सिस्टर का नाम ले रहा है वो, और उसके लिप्स पे हाथ रख देती है। इनफैक्ट ग्रैंडपा ने उसे बताया था कि मिस्टर यनमो ने पहले तुम्हारी सिस्टर मैंग को डेट किया था। तो वो सोचती है क्या सच में इसके दिल में कोई और है, बट वो तो उसे बेड पे गिरा लेता है और उसे किस करने लगा था। उसका हाथ पकड़ लेता तो वो भी उसे किस करने लगती है, पर वो उसके ऊपर ही सो गया था। तो कहती है आखिर तुम मुझे क्या समझते हो। नेक्स्ट मॉर्निंग वो उसे हक करके लेटी थी तो वो उसके फोरहेड पे किस कर देता है। मिंगसी कहती गुड मॉर्निंग, पर तुम कल रात इतना टल्ली क्यों थे। वो कहता कुछ पास्ट की बातें थी और मैं ना चाहते हुए भी मुझे ड्रिंक करना पड़ा। उठ के जाने लगा था तो वो उसे हक कर लेती है कि प्लीज तुम पास्ट के बारे में हमेशा के लिए भूल जाओ। हम दोनों ही पास्ट के बारे में भूल जाते हैं और आगे मूव ऑन होते हैं। और सोचती है तुम किसी और को लाइक करते थे, मैं किसी और को लाइक करती थी, पर अब तो मैं तुम्हें लाइक करती हूँ, यही काफी है। और कहती है मेरे पास सिर्फ तुम हो। वो कहता ठीक है हम पास्ट का भूल जाते हैं। इधर ग्रैंडपा तिंग को वापस बुलाते हैं कि जो कुछ भी उसे जाने देते हैं, बट वो कहता है मुझे भी यन फैमिली में आना है। तो ग्रैंडपा उसे यन फैमिली का सरनेम दे देते हैं। वो सोचता है मिस्टर यनमो जो कुछ भी तुम्हारे पास है मैं वो सब छीन लूंगा। फिर ग्रैंडपा मिंगसी के पास आते हैं और उसे मिस्टर यनमो से ब्रेकअप करने को बोल रहे थे कि तुम उससे शादी नहीं कर सकती हो। और तो और वहाँ पे तिंग को बुला लिया था कि तुम इसे चांस दे सकती हो, पर मिंगसी मना कर देती है। तो तिंग कहता है मैं मानता हूँ पहले मैंने तुम्हें मिस्टर यनमो की वजह से अप्रोच किया था, बट अब मैं सच में तुम्हें लाइक करने लगा हूँ। उसके पास बैठता है बट वो दूर होकर बैठ जाती है। तो तिंग बताता है कि मैंने गलती से मिस्टर यनमो को गलत समझ लिया, मैं फालतू में उससे बदला ले रहा था, बट अब मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। सॉरी, मैं रिवेंज की वजह से अंधा हो गया था और तुम्हारे साथ इतना गलत किया, पर तुम्हारे लिए मेरी फीलिंग्स रियल हैं। तो कहती है बस करो, तुमने मुझे मिस्टर यनमो को धमकाने के लिए खुद को हर्ट करने को भी बोला था। वो सॉरी बोलता तो कहती माफ कर देती हूँ, बट मैं लाइक तो मिस्टर यनमो को ही करती हूँ। उठ के चलने लगी थी पर ग्रैंडपा अब भी उसे ब्रेकअप करने को बोल रहे थे। तो कहती है आपको मुझसे बात करने का कोई फायदा नहीं है क्योंकि मैं तो मिस्टर यनमो की बात को ठुकरा नहीं सकती हूँ, तो आप जाकर सीधा उससे बात कीजिए। अगर उसने हाँ कर दी तो मैं ब्रेकअप कर लूंगी। और हंसती हुई वहां चली जाती है। मिस्टर यनमो अपने ऑफिस में बैठा उसकी ये वाली रिकॉर्डिंग सुन रहा था। तभी उसे मिंगसी कॉल आ जाता है। मिस्टर यनमो कहता है अगर ये डॉगी तुम्हें कुछ ज्यादा परेशान करे तो मुझे बता देना, मैं अपने बॉडीगार्ड्स को बोलकर बाहर पिकवा दूंगा। मिंगसी स्माइल करती है तो बताता है कि चलो रेस्टोरेंट में चलेंगे, ये सारी बात करके खत्म करेंगे। और मिंगसी के साथ वहाँ पे आता है, वो भी हाथ पकड़ के। वहाँ पे तिंग बैठा हुआ था तो उसे दिखाने के लिए वो मिंगसी को पकड़ के उनके सामने किस कर देता है। सब लोग हैरान थे। तिंग कहता है तुम जानबूझ के कर रहे हो ना। मिस्टर यनमो कहता है तुम क्या बोल रहे हो। तिंग कहता है ये मेरी एक्स थी। तो मिस्टर यनमो गुस्से से फेंक के मारता है अगर और ज्यादा बकवास की तो सीधा मुंह पे आके पड़ेगा। तो तिंग कहता है पहले तुम मैंग जुआन को लाइक करते थे, अब वो इस दुनिया में नहीं रही इसलिए तुमने मिंग को सब्स्टिट्यूट बना के रख लिया। पर मिंगसी मिस्टर यनमो का हाथ पकड़ के कहती है मिस्टर यनमो ने नहीं, मैंने उसे अप्रोच किया था। तुमसे ब्रेकअप करने के बाद मेरा बहुत मूड खराब था, मैं जल्दी से जल्दी न्यू रिलेशनशिप स्टार्ट करना चाहती थी। और अपनी तरफ से झूठी स्टोरी बना देती है कि मैं तो पहले जिन को डेट करने वाली थी, पर उसने बताया उसकी ऑलरेडी फियांसे है, तो मैं बहुत टल्ली हो गई। उस दिन मिस्टर यनमो मुझे पिकअप करने के लिए आया और मैंने उसको किस कर लिया। तब से मैंने इसे अपना बॉयफ्रेंड बना लिया और हम दोनों में रिलेशनशिप है। मिस्टर यनमो कहता है हम दोनों काफी अच्छे कपल हैं और जल्दी शादी करेंगे तो तुम लोगों को जरूर बुलाएंगे। फिर मिंगसी जब खा रही थी तो मिस्टर यनमो उसकी बहुत केयर कर रहा होता है। ये सब देख के तिंग की चल रही थी। देन मिस्टर यनमो मिंगसी को वहां से ले जाता है, बट तिंग ने मिंगसी को मैसेज कर दिया था तुम सच में उसकी सब्स्टिट्यूट हो गई, यकीन नहीं तो मैं तुम्हें उस लड़की से मिलवा सकता हूँ। वो कुछ सोच रही थी, उसे पकड़ के अपने क्लोज कर लेता है। क्या हुआ? तो सोचती है क्या सच में इसका कोई फर्स्ट लव है। देन वो लोग जब कार में जा रहे थे तो वो स्ट्रीट पे उतरते हैं ताकि कॉफी ले सकें, बट वहाँ पे लाइन लगी हुई थी। एक लड़का मिंगसी के फोटो खींचने लगता है तो मिस्टर यनमो उसे डील करने चला जाता है और फोटो डिलीट करवाता है। बट शॉपकीपर मिंगसी से कहता है तुम्हारा बॉयफ्रेंड फिर से कॉफी लेने आया है। वो कहती है क्या बोल रहे हैं, हम तो पहली बार आए हैं। बट मिंगसी को तो यही लग रहा होता है कि इसका मतलब मिस्टर यनमो की सच में कोई पहले फर्स्ट लव थी। क्या ये सच में मुझे बस सब्स्टिट्यूट समझता है। बट मिस्टर यनमो से पकड़ के किस करने लग गया था। रात में मिंगसी को तिंग का मैसेज आता है अगर तुम उस लड़की से मिलना चाहती हो तो बार में आओ। वो जाती है, वहाँ पर पहले से तिंग ड्रिंक कर रहा था और कहता है मैं तुम्हें तब बताऊंगा जब तुम पहले ड्रिंक करोगी। वो जैसे ड्रिंक करती है बट तिंग ने तो उसमें नशा मिला दिया था जिसकी वजह से उसे चक्कर आने लग जाते हैं। तिंग उसका फायदा उठाने वाला होता है। तभी वहाँ पर मिस्टर यनमो आ जाता है और उसे घूसा मार के भुड़का देता है। मिंगसी गिरने वाली थी तो मिस्टर यनमो से पकड़ लेता है और असिस्टेंट से बोलकर तिंग को वहाँ से बाहर फेंकवा दिया था। बट मिंगसी तो मिस्टर यनमो को देखने लग जाती है। वो तो एक तो पहले से चल रही थी, ऊपर से वो उसे लाइक भी करने लगी है तो उसे हक करके किस करने लग जाती है। मिस्टर यनमो भी कंट्रोल नहीं कर पाता और वो उसे गोद में उठा के ले जाता है। घर लाके जैसे सुबह बिठाता है वो उसे डाई पकड़ के वापस खींच लेती है
और उसकी टाई खोलती उसके करीब करने लगी थी। वो कहता तुम्हें पता भी है मैं कौन हूँ? तो कहती है हाँ मिस्टर येनमो। मिस्टर येनमो की तो सांसें सूख रही थी और वो उठा के वॉशरूम में ले आता है। देन उसने टैप ऑन कर दी थी बट मिंगसी उसके वो वहीं पे किस करने लग जाती है। उसे रोकने की कोशिश करता है तो कहती है मुझे पता है मैं क्या कर रही हूँ और उसके कपड़े निकाल के बाहर फेंक देती है। देन उसकी शर्ट खोल दी थी। अब तो मिस्टर येनमो के सच में कंट्रोल से बाहर था और वो भी उसे पकड़ के किस करने लग जाता है, वो भी सीधा शावर के नीचे। फिर साथ में नाइट स्पेंड करने के बाद वो मॉर्निंग में उसे अच्छे से सुला के चला गया था और तिंग के पास आता है जो पट्टियों से लिपटा हुआ था क्योंकि मिस्टर येनमो ने उसे बहुत पिटवाया होता है और कहता है ये लास्ट बार वार्निंग दे रहा हूँ, मिंगसी के आसपास मत दिख जाना वरना तुम्हें मार मार के पिरामिड की मम्मी बना दूंगा। फिर जब वो मिंगसी के पास आता है तो कहती है क्या हम अब भी कपल होने का प्रिटेंड करेंगे? उसे हक करके कहती है क्यों ना हम रियल में डेटिंग करें। वो कुछ नहीं बोलता तो कहती है कोई बात नहीं, मैं लास्ट नाइट को वन नाइट स्टैंड का एक्सीडेंट समझ लूंगी और तुम्हें मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को भी नहीं कहूंगी। पर वो तो उसकी मुंडी पकड़ के उसे किस करने लग गया था, आगे से बिल्कुल ड्रिंक मत करना क्योंकि मैं नहीं चाहता अगली बार जब हम करें तुम नशे में हो, और उसे किस करने लग जाता है। ग्रैंडपा मिस्टर येनमो को हॉस्पिटल में बुलाते हैं। वो कहता है शुक्र मनाओ मैंने इसे भी ऊपर नहीं पहुंचाया। ग्रैंडपा कहते तुमने तो हद कर दी, मिंगसी जैसी आउटसाइडर के लिए पहले अपने ब्रदर को धोया अब अपने कजन को धोया। मिस्टर येनमो कहता आउटसाइडर मेरे लिए ये लोग हैं और मिंगसी तो मेरी अपनी है, मेरी होने वाली फ्यूचर वाइफ, क्योंकि मैं उससे शादी करने चाह रहा हूँ। फिर ग्रैंडपा उसे एक लड़की की फोटो देते हैं। ये मिंगसी जैसी क्यों दिख रही है? क्या उसकी सिस्टर अभी तक जिंदा है? मिस्टर येनमो कहता है आपको इस चीज की फिक्र करने की जरूरत नहीं है, आप अपने काम से काम रखो। पर उन सबके जाते ही तिंग आइस खोलता और कहता है मैं इनकी शादी कभी नहीं होने दूंगा। मिस्टर येनमो मेंगजुआन की फोटो देख रहा था और कॉल करके कहता है मेंगजुआन की सिक्योरिटी और ज्यादा बढ़ा दो। फिर रात में वो घर आता है तो मिंगसी उसका वेट करती करती वहीं पे सो गई थी बाहर सोफे पे। तो पूछती आजकल तुम बड़े बिजी रहने लगे हो। वो कहता सॉरी, तुम्हें सपोर्ट करने के लिए मुझे बहुत सारे पैसे कमाने हैं ना, और उसे गोद में उठा के ले जाता है। फिर वो उसे अपने ब्लेजर निकाल के दे रहा था, मैं भी शावर लेके आता हूँ। उसे अपने कपड़े पकड़ाकर वॉशरूम में चला जाता है पर उसके ब्लेजर में से उसी लड़की की फोटो गिरती है तो मिंगसी सैड हो जाती है क्योंकि उसे लग रहा था कि वो मिस्टर येनमो की फर्स्ट लव है और रो रही थी। वो अगर पूछता है क्या हुआ तो उसके मारती है तुम कि दूसरी लड़की के पास क्यों गए, मैं ऑलरेडी हूँ तो तुम्हारे पास। तो वो सब अपने गोद में बैठा लेता है और बताता है कि क्या तुम जेलस हो रही हो, और हंसता हुआ बताता है कि ये लड़की को तुमने पहचाना नहीं। मिस्टर येनमो कॉल आता है, उसका फ्रेंड बताता है कि मेंगजुआन का बहुत अच्छे से हॉस्पिटल में ध्यान रखा जा रहा है और उसकी मेमोरी भी वापस आ गई है। तो कहता बॉडीगार्ड्स को बोल के उसे फौरन से वापस ले आओ। मिंगसी कहती इसका मतलब मेरी सिस्टर मेंगजुआन अभी तक जिंदा है? तो कहता रो मत, मैं तुम्हें जल्दी तुम्हारी सिस्टर से मिलवाऊंगा। नेक्स्ट डे वो मिस्टर येनमो के साथ वेट कर रही होती है। इतने वहाँ पर उसकी सिस्टर मेंगजुआन आ जाती है तो दोनों सिस्टर्स रोती हुई एक दूसरे को हक कर लेती हैं और बताती है कि मैं अपनी फैमिली से बिछड़ गई थी बट मेरी याददाश्त चली गई थी तो मिस्टर येनमो ने मेरा ध्यान रखवाया। क्या तुम उसे डेट कर रही हो? मिंगसी कहती सॉरी, मुझे पता है कि वो तुम्हारा फर्स्ट लव है। तो मेंगजुआन कहती क्या बोल रही हो तुम, बिल्कुल भी नहीं, वो तो तुम्हें लाइक करता है। बल्कि मिस्टर येनमो तो मेरा इसलिए ध्यान रख रहा था क्योंकि मैं तुम्हारी सिस्टर हूँ और उसने मेरा फौरन में हॉस्पिटल में इलाज करवाया और किसी को सच इसलिए नहीं बताया ताकि मुझे सेफ रख सके। और तो और ये भी बताती है कि मिस्टर येनमो ने तो तुम्हारे लिए कंपनी का नाम भी चेंज कर दिया था, उसने अपनी कंपनी का नाम तुम्हारे नाम पे रखा। तो मिस्टर येनमो से जाकर कहती है मेरी सिस्टर ने मुझे सब सच बता दिया है, तुमने मेरे लिए कितना कुछ किया है। सॉरी, मुझे इतना लेट पता चला कि तुम मुझे लाइक करते हो। वो कहता गलती तुम्हारी नहीं, गलती मेरी है। मैं तुम्हें पहले कन्फेस करने की सोच रहा था पर जब देखा तुम किसी और के साथ खुश हो तो मैंने गिव अप कर दिया। बट अगर ऐसा दोबारा मौका आया तो मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा, चाहे तुम किसी और के साथ हो या ना हो। मैं तुम्हें अपनी फीलिंग्स कन्फेस कर दूंगा और तुम्हें पाने की कोशिश करूंगा। तो कहती है तुम्हें पाने की कोशिश करने की जरूरत नहीं है क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो मैं खुद ही तुम्हारे पास आ जाऊंगी। इनफैक्ट मैं भी तुम्हें लाइक करती हूँ। और उसे किस कर देती है। वो तो एकदम हैरान ही था। जैसे वो पीछे होती है मिस्टर येनमो से पकड़ के खींच लेता है और दोबारा से किस करने लगा था। आखिर दोनों के एक दूसरे की फीलिंग्स पता चल गई। फिर नेक्स्ट मिस्टर येनमो अपने फ्रेंड्स के साथ ड्राइंग कर रहा था और उनको बताता है कि मैं जल्दी से मिंगसी को शादी के लिए प्रपोज करने वाला हूँ और वो लोग मिंगसी को सरप्राइज देने का प्लान करते हैं। फिर वो मिंगसी को कॉल करके एक रेस्टोरेंट में आने को कहता है। वो जा रही थी तो कहता है क्या मैं किसी को लेने तुम्हें भेजूं, बट वो मना कर देती है मैं आ जाऊंगी। पर उसे कोई किडनैप करके ले जाता है और पता चलता है कि उसका किडनैप तिंग ने करवाया है, जो कहता है मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ पर फिर भी तुमने मेरी बजाय उस मिस्टर येनमो को चूज किया। वो कहती है तुम समझते क्यों नहीं हो, मैं तुम्हें लव नहीं करती, उसको करती हूँ। कहता है भला तुम अपने डैड के मर्डर को लव करोगी। वो हैरान थी तो वो उसे बताता है कि जो कार मिस्टर येनमो और उसकी मॉम को ठोकने वाली थी तुम्हारे डैड आकर उन्हें बचाने लग गए जिसकी वजह से तुम्हारे डैडी इस दुनिया में नहीं रहे। वो कहती है अगर ये सच है तो मुझे मेरी मॉम ने बताया क्यों नहीं। मिंगसी को इस बात पे यकीन नहीं हो रहा था तो वो रिकॉर्डिंग सुनाता है मिस्टर येनमो की जिसमें उसने खुद कन्फेस किया था। तो मिंगसी कहती है फिर भी मैं मिस्टर येनमो को ब्लेम नहीं करूंगी, उसकी गलती थोड़ी ना है। और वैसे भी मेरे पेरेंट्स और मिस्टर येनमो के पेरेंट्स काफी अच्छे फ्रेंड्स थे,
मेरे डैड ने काइंडनेस की वजह से उनकी जान बचाई है, पर इसका मतलब ये थोड़ी ना मिस्टर यानमो की गलती होगी। वो उसको हर्ट करने ही वाला था, तभी वहाँ पर मिस्टर यानमो आ जाता है तो वो उसकी गर्दन पे चाकू रख देता है। मिस्टर यानमो कहता है उसे कुछ मत करना। टिंग कहता है मिंगसी जैसे तुम उसे देखती हो वैसे मुझे क्यों नहीं देख सकती। वो कहते तुम समझते क्यों नहीं हो, क्यों एक बात के पीछे पड़े हो। टिंग पूछता है मुझे एक बात बताओ, क्या तुम मुझे लाइक करती हो। जरा सा भी फीलिंग्स हैं। वो मना कर देती है कि मैं सिर्फ मिस्टर यानमो को लव करती हूँ। टिंग तो जब सदमे में चला गया था तभी मिस्टर यानमो आकर उसे किक कर देता है और मौके का फायदा उठाकर मिंगसी की रस्सी खोल के उसे बचा लेता है, तो वो भी उसे हक कर लेती है। टिंग घुटनों पर बैठ के सॉरी बोलने लग जाता है कि मैं तुम्हें सच में लव करता हूँ। कहती है पर तुम इसके लायक नहीं हो, तुमने मुझे धोखा दिया था। तो टिंग को गुस्सा जाता है, तुम मुझे बोल रही हो और इससे कुछ नहीं बोल रही, इसकी वजह से तुम्हारे डैड की डेथ हुई है। वो कहती क्योंकि मैं इससे लव करती हूँ और मुझे इस पर भरोसा है। टिंग गुस्से में आके उसके चाकू मारने लगा था, बट मिस्टर यानमो आ गया चाहता है तो वो रोने लग गई थी। इतने में फ्रेंड पुलिस को लेके आ जाता है और वो टिंग को अरेस्ट करके ले जाते हैं। मिंगसी हॉस्पिटल में मिस्टर यानमो का ध्यान रख रही होती है। फ्रेंड बताते हैं टिंग जेल में है और मिस्टर यानमो ने तुम्हारी मॉम का एक लेटर अभी तक संभाल के रख रखा है, वो तुम्हें देने वाला था। वो लेटर पढ़ते उसमें मिंगसी की मॉम ने लिखा था कि मिस्टर यानमो और उसकी मॉम की कोई गलती नहीं है, तुम्हारे डैड ने अपनी मर्जी से उनको बचाया था, तो तुम कभी भी उन्हें ब्लेम मत करना। तो कहती है मुझे ये पहले से पता है और रोने लग जाती है। मिस्टर यानमो तुम्हें कब होश आएगा, क्योंकि मिस्टर यानमो अभी तक कोमा में था और वो उसको ध्यान रखते रखते उसे काफी दिन हो गए थे। तो कहती है तुम तो मुझे प्रपोज करने वाले थे ना, मेरे लिए सरप्राइज प्लान किया था, मुझे कुछ नहीं चाहिए, तुम बस उठ जाओ, मैं तुम्हारे साथ डायरेक्ट शादी कर लूंगी। तभी मिस्टर यानमो उठ जाता है और कहता है मुकरना मत, तुम्हें मेरे साथ शादी करनी पड़ेगी। तो वो खुश होकर से हक कर लेती है। फिर वो उठने लगा था तो कहती क्या कर रहे हो, तुम जख्मी हो। तो कहता है मैं तुम्हारे लिए तो कुछ भी कर सकता हूँ ना। घुटनों पर बैठ के रिंग दिखा के प्रपोज करता है शादी के लिए, तो मिंगसी भी हाँ कर देती है। वो उसे रिंग पहना देता है और दोनों हक कर लेते हैं। फिर वो दोनों खुशी खुशी रहने लगे थे। और इसी के साथ इस स्टोरी का एंड हो जाता है। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक शेयर और कमेंट करते जाना। तो बस थोड़ा सा इंतजार करना, फिर मिलेंगे न्यू स्टोरी में।